अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सप्लोर पाकिस्तान में आज मैं आपको जिस शहर लेकर आया हूँ इसका पहला नाम था परशापुर, बाद में इसका नाम रखा गया पिशावर, जो कि सूबा सरहद का दारुल खिलाफा है। पिशावर एक बहुत ही तारीखी शहर है जिसका इस्लामाबाद से फासला है तकरीबन 170 किलोमीटर। इसके तारीखी हवाला जाती है जी कि यहाँ पे कला बाला हसार मौजूद है। इसके अलावा यहाँ की यूनिवर्सिटी, यहाँ के कॉलेजेस और इसके अलावा यहाँ के बाजार, जिनमें किस्सा खानी बाजार खास तौर पे सबसे ज्यादा शोहरत का हामिल है। गयूर पठान भाइयों की सरजमीन है जी ये, बहुत ही यहाँ के मेहमान नवाज लोग हैं। अपने आज के प्रोग्राम में हम आपको सैर करवाएंगे पिशावर की, तो आइए पिशावर को एक्सप्लोर करते हैं। कला बाला हसार पिशावर शहर के बिल्कुल वस्त में वाक़े है और बाहर से आने वालों के लिए सबसे पहला नज़ारा इसी किले का है। पिशावर के बाजारों में बहुत चहल पहल नजर आती है। अपनी सकाफत और तारीख के एतबार से ये बहुत खूबसूरत शहर है। कदीम पिशावर का इलाका अपनी वुसअत के एतबार से इतना ज्यादा है कि एक बड़े मकाम पे खड़ा होकर इसका नजारा किया जा सकता है। पिशावर के बाजारों में बहुत चहल पहल नजर आती है। यहाँ जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया मौजूद हैं। बाचा खान पिशावर की तारीख का एक बहुत बड़ा किरदार है। उन्हीं की याद में यहाँ बाचा खान चौक को कायम किया गया है। घंटा घर पिशावर यहाँ की एक तारीखी और खूबसूरत इमारत है। यादगार चौक भी यहाँ का तारीखी मकाम है। मस्जिद महाबत खान पिशावर इस्लामी फन तामीर का शाहकार है। ये मस्जिद पिशावर शहर के ऐन वस्त में वाक़े है। इसे सफेद संगे मरमर से तामीर किया गया है। मस्जिद की बैरूनी दीवार पर जा बजा छोटे छोटे गुंबद नजर आते हैं। इसका हुस्न और इसकी खूबसूरती देखने से ताल्लुक रखते हैं। ये हमारी तहजीब का हिस्सा है, हमारी सकाफत का हिस्सा है और इसके साथ साथ ये हमारी तारीख की भी अक्कास है। मस्जिद की बैरूनी दीवार पर ज्योमेट्रिकल अशकाल बनाई गई हैं, जो इस्लामी फन तामीर का खासा है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की खूबसूरती देखने से ताल्लुक रखती है। दीवारों और छतों पर पेंट का खूबसूरत काम किया गया है और इसमें भी इस्लामिक आर्ट को उजागर किया गया है। इन मेहराबों में बनाए गए बेल बूटे ज्योमेट्रिकल अशकाल के अंदर हैं। मस्जिद महाबत खान की दीवारों पर आयाते कुरानी को कंधा किया गया है। मस्जिद महाबत खान का खूबसूरत फन तामीर अल्लाह वहदहू ला शरीक की वहदनियत और इस्लाम की हक्कानियत का मुंह बोलता सबूत है। इसकी दीवारों पे पेंट वर्क इंतहाई बारीक बीनी से किया गया है। गुंबद के अंदरूनी हिस्सों पे बहुत खूबसूरत नक्काशी की गई है। मस्जिद के मीनार इस्लाम की अजमत का मुंह बोलता सबूत है। पिशावरी फूड की जब हम बात करते हैं तो जो चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा खास है वो है यहाँ का नमकीन गोश्त, जो यहाँ नमक मंडी बाजार में मिलता है। इस वक्त हम आपको लेकर आए नमक मंडी बाजार में। अच्छा, क्या चीज यहाँ पे आप खास बनाते हैं? और मटन कढ़ाई, मटन सीख, चिकन कढ़ाई और सजी। कहाँ से लोग आते हैं आपके पास? सारा पाकिस्तान आता है जी, सारा पाकिस्तान। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ नमक मंडी में और भी काफी लोगों के पास ये है नमकीन गोश्त, तो आप ही के पास ज्यादा रश क्यों लगा? हमारा मेहनत है, हमारा चीज पस गिला से, हमारा प्रोग्राम पस गिला से, वो बात है जी, अल्लाह फजल है जी। पिशावर की सकाफत का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ का ब्रास मेटल वर्क है।
जिसे उर्फ आम में तांबे का काम कहा जाता है। बुनियादी तौर पर ये काम पीतल पर शुरू किया गया था। ये हुनरमंदों के हाथ की मेहनत है और इसमें किसी भी किस्म का मशीन को इस्तेमाल नहीं किया जाता। पीतल के साथ साथ अब तांबे की आमद ने इस म्यार में जिद्दत पैदा की है। तांबे को बहुत खूबसूरत कालिब में ढाला गया है। हुनरमंदों की हुनरमंदी देखने से ताल्लुक रखती है। फिनिशिंग के बाद इन चीजों का रंग ही कुछ और निकल आता है। यहाँ बहुत दीदा ज़ेब ज़ुरूफ बनाए गए हैं। तांबे का ये काम इस्लामिक आर्ट का हिस्सा है। तारीख हमें ये बताती है कि तांबे के इस काम का असल वतन ईरान है। चूंकि पिशावर किसी जमाने में ईरानी तहजीब का हिस्सा रहा, इसीलिए यहाँ तांबे का काम मौजूद है। यहाँ का तांबे का काम मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए खसूसी तवज्जो और कशिश का बायस है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं किस्सा खानी बाजार पेशावर में। किस्सा खानी बाजार जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि अपनी दास्तान गोई की वजह से बहुत ज्यादा शोहरत का हामिल है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जो कॉपर का वर्क है उसकी वजह से इसकी बैनुल अक़वामी शोहरत है। और इसी बाजार के अंदर एक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत मौजूद है, सफर अली खान साहब। इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सफर अली खान साहब, ये फरमाइएगा कि किस्सा खानी बाजार और कॉपर वर्क, इनका आपस में क्या ताल्लुक है? शुक्रिया। किस्सा खानी बाजार जो है, आपने तो ये सुना है कि किस्सा गो थे, पुराना काफी टाइम से ये बाजार चल रहा है, लेकिन ये बाजार पूरा जो है इस वक्त बाजार मिसगरान के नाम से मशहूर है। बाजार मिसगरान इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे मिसगर लोग जो है अपने काम करते हैं, जिनमें हमारे आबा व अजदाद भी काम करते रहे। इस वक्त मैं 5वीं नस्ल में यहाँ बैठा हुआ हूँ और ये काम कर रहे हैं हम। बैनुल-अक़वामी सतह पे जो है इस वक्त हम मिसगरी का काम जो है कर रहे हैं। अच्छा, इस कदीम काम को जदीद लोग किस हद तक पसंद करते हैं? पुराने हमने तो कोशिश ये की है कि अपने काम के अंदर जो है हमने बड़ा हसीन इम्तिजाज पैदा किया हुआ है कि इस काम के अंदर जितना मुगलिया दौर का कारोबार होता था और वो जो काम होते थे, हमने अपने काम में उस चीज़ की जिद्दत पैदा की हुई है। बैरूनी मुल्क के लोग जो है इसको पसंद कर रहे हैं और अभी बाकायदगी से जो है हमारे ये सामान जो है, ये बर्तन बनाए हुए जो होते हैं, बैरूनी ममालिक में लोग बड़े पसंद करते हैं। किस्सा खानी बाजार में मौजूद कहवा खाना यहाँ की तहजीब के साथ साथ सकाफत और तारीख का भी हिस्सा है और पेशावर के मकामी लोग अब भी अपनी सकाफत और तहजीब को जिंदा रखे हुए हैं। कहवा न सिर्फ पेशावर बल्कि पूरे सूबा सरहद की पहचान और शनाख्त है। पेशावर की किस्सा खानी बाजार की जहाँ एक शोहरत तो ये इसके नाम से ही जाहिर है कि यहाँ लोग एक दूसरे को पुराने जमाने में किस्से सुनाया करते थे। बात यह है कि अब किस्सा सुनाने की रिवायत तो नहीं रही, लेकिन जो कावा पीने की रिवायत है वो इस बाजार में अब भी मौजूद है। तो कावे का सिलसिला या जिन्होंने शुरू कर रखा है उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। संगे चल दे कावेम चलेगी कावा श्ता निश्ता श्ता वाली निश्ता कावे डेर श्ता कावा श्ता कावा खालक डेर उसकी थोड़े चेम खशत्रान मजेदार। तारीख हमें ये बताती है कि पेशावर गंदारा तहजीब का हिस्सा रहा है। पेशावर के मुतालिक ये रिवायत भी मिलती है कि अशोका के जमाने में ये ईरान का हिस्सा रहा और इसके बाद ये पंजाब का भी हिस्सा रहा। यही वजह है कि इसकी तहजीब, इसकी सकाफत और इसकी तारीख को देखते हुए यहाँ एक अजायब घर को कायम किया गया है।
इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं बाब खैबर पर, जिसका पिशावर से फासला है तकरीबन 8 किलोमीटर। अफगानिस्तान से जब तुरखम के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो तो ये बाब खैबर पहले आता है। 1963 में इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है वो अंजाम दी गई थी। खुराक के हवाले से पिशावर की एक अपनी हैसियत है। यहाँ बहुत खूबसूरत और बड़े डिफरेंट अंदाज से नान बनाए जाते हैं। इसे मकामी जुबान में खमीरी रोटी भी कहा जाता है। पिशावर के बाजार रात गए तक खुले रहते हैं। यहाँ खुश्क मेवाजात की बहुतात है। सूबा सरहद जो मेवाजात के हवाले से मशहूर है, पूरे सूबे के मेवाजात आपको पिशावर के बाजारों में मिल जाते हैं। इस्लामिया कॉलेज पिशावर बल्कि पाकिस्तान की एक खूबसूरत तरीन दरसगाह। इस इमारत का हुस्न देखने से ताल्लुक रखता है। फन्ने तामीर के एतबार से ये तालीमी इमारतों में सबसे खूबसूरत है। इसकी तामीर भूरे रंग के पत्थर से की गई है। इस्लामिया कॉलेज पिशावर को ये एजाज हासिल है कि यहाँ बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने तुलबा से खिताब फरमाया था। गो इस इमारत ने पाकिस्तान की तामीर को अपनी आंखों से देखा है। पिशावर में इस वक्त जिस जगह मौजूद हूँ इसका नाम है इस्लामिया कॉलेज पिशावर, और ये बिल्डिंग पाकिस्तान की कदीम तरीन तालीमी दरसगाहों में से एक है। एक लंबे अरसे तक इसने अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं, और इन्हीं खिदमात के एतराफ में आपको इस इमारत का अक्स 100 रुपए वाले नोट पर नजर आता है।